इलेक्शन के बारे आते हैं, हर कोई पॉलिटिशियन आ जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है हमारे सामने और बोलते हैं, अच्छा अच्छा भाषण देते हैं, है कि नहीं, हमें वो दो, हम यही कर देंगे, हम इसको दे देंगे। अगले 5 साल तक हम रोते रोते उसी को देखते रहते हैं। हम आज यहाँ पर आके ही हम कुछ नहीं वादा करेंगे, सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए खड़े हो जाओ। ये पॉलिटिक्स किसके लिए है? खुद के लिए होते हैं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए है, मेरे गांव के लिए है। उसके बाद पूरा स्टेट, पूरा इंडिया, ये सब फैलाना बाद में आ जाता है। केंद्रीय सरकार में कोई भी कितना अच्छी सरकार बने, इतना अच्छा भी सरकार बने, लेकिन यहां पर जब हमारा गांव में हमारा वीसी, जब हम खुद चुने हैं, हमारे जान पहचान के हैं, हमारा परिवार का है, हमारा परंपरा से ही इसको जानते हैं, पर आखिर क्या होता है, वही हमारा गांव का जो विकास आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं छोटे मोटे, तो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहां तक अटक जाते हैं। कुछ लोग जो है, जो इलेक्शन के टाइम पे हमको वादा देकर आके हैं, बोलते हैं कि हम आपके लिए हैं, हमें चुन लीजिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हम आपको मदद करेंगे, यही बोलते हैं ना। कोई तो आंसू भी निकाल देते हैं, है ना, क्रोकोडाइल टीयर्स इसको कहते हैं अंग्रेजी में। मगर आखिर क्या होता है कि सफर कौन करते हैं, तकलीफ किसको मिलता है? हमको मिलता है ना, क्योंकि वो तो इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, जैसे हम आए, हम आके चले जाएंगे, लेकिन आपको सोचना है कि पिछले 5 साल में हुआ क्या था। यही लोग भी अभी आए हैं, हम यही भाषण हमको देकर वापस चले जाएंगे आइजोल में, उसके अगले 5 साल तक हमारा क्या हाल होगा, हमारा विकास किस तरह बढ़ेगा, उम्मीदवार किसको देंगे हम। आपको इसमें पूरा सोच, चदी बदलने से नहीं होता ना, बोलते ना अंग्रेजी में उधर, आपको चदी बदलने से मतलब नहीं बनता है, आपका पूरा कपड़े बदलने से कुछ बदलता नहीं, आपका सोच बदलना पड़ेगा, आपका सोच बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग स्टाइल, है ना। जब तक आपका सोच नहीं बदलेंगे तो यही आएंगे बोलेंगे नहीं यार, यही तो है रस्तम जी, ये दीपंकर जी यहाँ पे आए, हम आपको यही दे देंगे, है ना। तो आप कम से कम 10-15 वोट लेकर आ जाइए, हाँ, 10,000, 15,000, 20,000 आपको दे देंगे। लेकिन होता क्या है, वो एक दिन के खर्चा होता है, उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए 1 साल का पूरा मेहनत लग जाता है उतने कमाने के लिए, है ना। उन लोग के लिए तो एक चुटके में से आप ना जेब निकाल कर आपको 10,000, 15,000, 20,000 दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब इलेक्शन के बारी खत्म हो जाते हैं, जब हम अपना पैरों में खड़े होना शुरू करते हैं, हमारा घर में अच्छा साफ पानी पीने का लायक नहीं मिलता पाता है ना, हमारा रास्ता, हमारा ये सब खराब हुआ ही। अभी देख लो 3-4 महीने के अंदर ही बारिश आ जाएंगे, आइजोल जाने के लिए आपको कितना मुश्किल सहना होगा। ये सब आके बोल देते हैं, क्योंकि हम आके सिर्फ यही नहीं बोलने के लिए नहीं आया है कि हमें वोट दो, हम यही देंगे। हम सिर्फ यही कहते हुए आते जा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, तो आपको अपना पैरों में खड़े होने के लिए हम रास्ता दिखाएंगे। हम आपको कदम कदम पर हाथ मिलाते हुए हम आपको आगे बढ़ने के लिए लेकर जाएंगे, यही हमारा वादा है। आपको पीछे से हम धक्का नहीं देंगे, है ना। हम आपको गोद में लेके नहीं बैठाएंगे, हम वही वादा नहीं करने के लिए आए हैं इधर। सिर्फ इतना है कि हम अपना सिटीजन होने के बाकी हमें यही काम करना है, काम जो करेगा उसको मेहनत का फल मिलेगा, है ना। मेहनत ही से बनता है ना। हम आप मेहनत करते हैं, सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह जागना पड़ता है, उठो, है, बच्चे को तैयार करना है, खेत में जाना है, शाम को अंधेरे होते होते हम घर वापस लौट के आ जाते हैं।
तो वहां पे कोई नहीं है ना। खाना बनाने के लिए देखा तो चावल नहीं है, ये नहीं है, अंधेरा हो गया, करंट नहीं आया, सप्लाई नहीं आया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आया, तब हम याद आते हैं हम किसको वोट दिया है, किस लिए वोट देते हैं, है ना। लेकिन वोट जब डालने का टाइम आता है वो सब चीज मुसीबत का जो हम भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आराम से प्यार से आपको ये सुलझाने के लिए नहीं आया, आज आपको समझाने के लिए आया है। आज का समय जब तक जिन्होंने खुद को संभाल नहीं सकता, इफ यू कैनॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आपने खुद को जो संभाल नहीं पा रहा है, दूसरों को क्यों संभालेंगे, क्या संभालेंगे, है ना। नए सरकार बने हैं, हम कहते हैं कि सबके लिए है, आम जनता के लिए है, ये भी पूरी सरकार है। इसका मतलब क्या है, आम जनता का सरकार है ये। आम जनता का सरकार का मतलब क्या होता है, जो हम चाहे वैसा सरकार चले, है ना। ये नहीं है कि जो हमारे सामने आगे पॉलिटिशियन खड़ा हो जाता है और बोलते हैं हम इसको आपको ये करवाएंगे, ये कर दे के दे देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। अभी ये सरकार हमारा है, ये सरकार जैसे हम चाहते हैं वैसे ही कदम उठाएंगे। आपको यही याद रखना है कि कोई भी आपको आके वादा कर लेता है कि हम आपको उठा लेंगे, आपको यहां पहुंचा देंगे, वो सब बिना मतलब का होते हैं। तब पता चलता है कि रिजल्ट जब निकलते हैं जिस दिन ना, अगले दिन से हमें पता चलना शुरू हो जाता है। अच्छे मीठे मीठे बातें करते हैं ना हमारे सामने आकर, जी आप ये कीजिए, आप ये लीजिए, है ना। खाना आपको क्या चाहिए, कौन सा कहाँ का चाहिए, मुफ्त में सब कुछ मिल जाएंगे। जब इस जैसे टाइम पे जब हम आते हैं तो उनका मुंह पे उंगली भी डाल दो तभी भी नहीं काटेगा, ऐसे बोलते हैं ना। इलेक्शन के बारी जब बाद में आ जाते हैं, साहब से मिलना है, मुझे काम है, मेरे गांव के लिए काम है। जब हम वापस जाते हैं इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, तो उनके वरंडा में आधा एक घंटा, कभी कभी तो एक दिन में टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अगले दिन आ जाओ, है ना। वोट मांगने का टाइम पर आता है ना, गांव गांव में, घर घर में अंदर घुस जाके, तो वोट दे दीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन जीतने के बाद जब आप जाओगे उनके घर में तो आपको बोलेंगे अब शाम बाहर बैठिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, उतना भी नहीं करते, है ना। हमारे तरफ मुंह तो नहीं करते ना। तो ये हमारा हाल है, हम लोग है आम जनता। तो आपको सोच समझ के वोट डालना है इस बार। अभी नई सरकार बने कितने महीने हुए, 4 महीने भी नहीं हुए, है ना। यही सरकार हम बोलते थे, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे मामित डिस्ट्रिक्ट में, मामित कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूज और एमपी है इधर आपके सामने, जीत नहीं पाया, चलो अगली बार होंगे, है ना। हार कभी नहीं मानने का, आप लोग भी हार मत मानिए। मैं बहुत एक अहम खुशी की बात है, इतने लोग अंदर मनिक से या खानपुर खंतलांग से और यहाँ से राजीव नगर से इतना लोग नए सरकार, नया तरीका, है ना, आम जनता का सरकार चाहते हुए आज ज्वाइन किया। मैं बहुत खुशी हूँ आज। बस सिर्फ इतने है कि हम आगे देखेंगे जब, तो कल का वोट आज से ठीक 10 दिन के बाद, 10 दिन में ही हम वोट डालने वाला है ना। आज से ठीक 10 दिन में ही हम वोट डालने वाला है। तब तक तो हम सोचेंगे यार आज इस बार भी यही जीत जाएंगे, केंद्रीय सरकार में यही आ जाएंगे फिर से, है ना, फिर से मोदी, ये वाला मोदी। तब मोदी कभी हमें देखना वाला नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है ना, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे स्टेट राज्य सरकार में अगर ZPM है तो मुझे यही राजीव नगर में, यही अंदर मनिक में, यही खंतलांग में मुझे ZPM सरकार बनाना है। वही सोच कर चलोगे तो अगले 10 दिन का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में ZPM कैंडिडेट को बिना सोच के, दोबारा सोचने का जरूरत नहीं, उसे वोट डाल दीजिए। उसके बाद आपका काम शुरू है। सिर्फ वोट डालने का काम हमारा ड्यूटी नहीं बनता,
हमारे ड्यूटी जिस दिन हम वोट डालते हैं उसके अगले दिन से शुरू हो जाता है। वही क्या होता है, जो हमको वादा किया है, जो हमसे है ना, हमसे वादा लिया है, तो वही करने का टाइम उसी को है। तो उसको धक्का देना है हमें, बल्कि ये नहीं है कि हमारा पीछे से वो पॉलिटिशियन आकर हमको धक्का देंगे हम चलेंगे, ये नहीं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम आगे खड़ा किया, सामने उसको हमने खड़ा किया है ना। हमारे वजह से उस मंच पर खड़े हैं ना, मैं इस मंच पर खड़ा हूं कि आइजोल वेस्ट 1 का जनता ने मुझे चुना है ना, तब कि एमएलए बना है। आज का जमाना बदल चुका है, पुराना सोच, पुराना ये जो है आज नहीं चलेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल 30 साल से जो एमएलए बनते जा रहे हैं, आजकल कभी उनका सोच वही तक है। बट अभी स्पेशली द यंगर जनरेशंस, जो यंग लोग हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर फ्यूचर। मैं अगले 10 साल में कहाँ जाना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा, क्या बनना चाहूँगा, ये बिल्कुल आज आपके हाथ में है। क्योंकि एग्जाम्पल हम ही लोग हैं, है ना। हम कहते हैं हम तो बच्चे हैं, यंग हैं, है ना। हमारे युद्ध लोग मोदी कहते थे, वही हम लोग पहुंचे हैं। अभी 40 साल का हूं, है ना। तो लेकिन अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं एमएलए हूं, उसके बावजूद आइजोल में चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर हूं, फाइनेंस एंड प्लानिंग का एडवाइजर हूं। ये नहीं होता है कि नहीं इसको 60 साल होना चाहिए, 70 साल होना चाहिए, उम्र भी बदलना चाहिए सोच के साथ। और यंगर जनरेशंस आज जो यहाँ पे जो हमारा भाषा सुन रहे हैं, हमारा भाषण जो सुन पा रहा है, यही सोच लीजिए कि हमारा टाइम भी शुरू है। ये नहीं कि मेरा बापू जब तक रिटायर नहीं होंगे, जब तक मेरा बापू है, मेरा परदादा है, ये 70-80 साल हो गया, अभी विलेज काउंसिल में यही मेंबर के लिए खड़ा होंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा। ये सोच आपको बिल्कुल आज से ही बदलना है। यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक, यू हैव टू चेंज द वे यू वर्क, यू हैव टू चेंज द वे हाउ यू सी द वर्ल्ड। मेरे गांव को आइजोल तो बहुत दूर है ना, मामित से मेरे गांव को कैसे देख रहे हैं। मैं मामित में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गया, मैं किसी काम के लिए गया, बीडीओ ऑफिस में गया, डीसी ऑफिस में गया, मुझे ट्राइबल सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे वही सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उसके लिए इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, तब आप उस ऑफिस में गर्व के साथ जा सके, है ना। ये नहीं कि सर कहाँ है, नहीं कल आ जाओ, है ना। वो जमाना खत्म हो चुका है। कौन बदलेगा? आप और हम ही बदलेंगे उसको, है ना। गर्व के साथ, आप ना गर्व के साथ छाती आगे करके, है ना, आगे करके हम घुस सके किसी ऑफिस पर भी। ये मेरे लिए काम करने के लिए यहाँ पे हमने नौकरी लेकर लाए हैं, ये हमारे लिए नौकर हैं, ये मेरा काम करने वाला है। वही सोच आज से आप ना दिल पे यही रख लीजिए। कौन लेकर आएंगे? हम ही लोग लेकर आएंगे उसको। तो आज नया दिन हम सब के लिए है, बल्कि मेरे लिए नहीं, सब के लिए है। क्योंकि ये जो चुनाव बार बार होते हैं ना, ये पुराना पॉलिटिशियन आके आपको बार बार बोलेंगे कि यही कर दीजिए, हम आपको वही देंगे, ये कर देंगे। हमने किसी को वादा नहीं किया, है ना। लेकिन सिर्फ इतना है कि आदमी ने, आम जनता ने मुझे खड़ा किया सामने कि हम आपको हमारा काम करने के लिए खड़ा किए हैं। तो मेरा काम क्या है? उनके लिए सामने खड़े होना है, उनके लिए ही काम करना है। मेरे बच्चे अच्छा पानी पीने के लिए मिले, अच्छा शिक्षा मिले, है ना, और हमारा गांव में पावर आ जाए, है ना, 24/7 इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमें मिल जाए, सड़क अच्छा मिल जाए। और काम हम सरकार से कितना मांगते हैं, कितना चाहते हैं? ज्यादा नहीं है ना। सिर्फ इतना बनने के लिए कोई किसी का कांग्रेस का नहीं चाहिए, क्या बीजेपी का नहीं चाहिए, एमएनएफ का नहीं चाहिए। सिर्फ हमें क्या चाहिए? दिल चाहिए। हम इस गांव के लिए हैं, हम इस मुल्क के लिए हम हैं। हमारा सड़क ठीक करने के लिए कोई नहीं आएगा, हमारा स्कूल ठीक करने के लिए कोई नहीं आएंगे। सिर्फ हम और आप ऊंचापन लेकर जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं।
इतना ध्यान दीजिए। इसीलिए बोलने के लिए बहुत कुछ और है, लेकिन आज समय नहीं है इतना बोलने के लिए, कि काफ़ी जगह पे हम लोग भी जाते हैं, चले जाएंगे। पता तो चल ही रहे हैं, है ना, मिजोरम में क्या होता है, एमएलए इलेक्शन के बाद एमपी इलेक्शन हो जाते हैं, तो जीतता कौन है, रूलिंग पार्टी ही जीत जाता है। सिर्फ हम तो जीत ही जाएंगे, है ना, आपके जरिए हम भी जीत जाएंगे। इस लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा कैंडिडेट रिचार्ड वानरमंगाया भी जीत जाएंगे। लेकिन वही जीत किसके लिए है, मैं आज वो सब चीज़ समझाने के लिए आया। जो भी मैंने बोला है आपको समझ में नहीं आया, आप लोग आपस में पूछ लीजिए, और बाद में भी पूछ सकते हो। जब भी आइजोल में आएंगे, आप मिलना चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मैं बैठा हूँ, है ना, फर्स्ट फ्लोर में झारखंड में, तो आके बैठी जाए। जो आपका सवाल है हम कोशिश करेंगे सुलझाओ, कैसे सोल्यूशन लेकर आएंगे उसको। यही नया तरीका, नया पॉलिटिक्स जो आप और हम मिलकर साथ कर बना सकते हैं। ये नहीं है कि वही सब चीज़ बोल के हम इसको कर देंगे, ये नहीं करो तो हम आपको कुछ नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको काम ही करना है। 19 तारीख को, 19 अप्रैल को जब आप वोट डालेंगे, अगले दिन से आप और हमारा काम फिर से चालू है, ताकि इस देश को, इस मुल्क को, इस गांव को आप और हम मिलके, है ना, जवान लोग के लिए, आने वाले बच्चे के लिए हम रहने लायक बना पाए, है ना, उतना विकास हम लेकर आए। ये नहीं है कि कोई और जाके और कोई और आके हमारे लिए बना के और चले जाएं, ये नहीं है। आप और हम आज इस मंच पर खड़े हैं, यही राजीव नगर, यही अंदरमनिक, यही खंतलांग ठीक करने के लिए और कोई नहीं है। मैं आके बोलता हूँ, अगले दिन मैं कहाँ चले जाऊँगा, है ना, जब मुश्किल से या गलती से भी आपने एक बार फ़ोन लगा दिया, मैं बोल दूंगा हाँ 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 याद है, हाँ कर लेंगे, बस उतना ही होता है। सच की बात कड़वा होते हैं, है ना, सच की बात कड़वा होते हैं, बट बोलने का दम किसी को नहीं होता है। सिर्फ आज और हम आज वही शुरू करने वाले हैं। हम सच्ची से जीतेंगे, सच्ची से जिएंगे, और हमारा बच्चे आराम का ज़िंदगी जी पाएंगे। उसके लिए आपको 2024 19 अप्रैल को एमपी के लिए किसको वोट देंगे? एक सवाल पूछता हूं आखिर। 2024 19 अप्रैल को आपको वोट डालने वाला किसको वोट देंगे हम? सुना नहीं दे रहा है, सुना नहीं दे रहा है, और जोर से किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।